ओम शांति। आज सुनते हैं बाबा की 2 जनवरी 2023 की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे, ये आत्मा जो है ये भ्रिकुटी जैसे स्टार चमकता है। कहते हैं भ्रिकुटी में चमकता जब सितारा, और ये अविनाशी है और इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। उस पार्ट को साक्षी होके देखो वो चेंज हो नहीं सकता। जो पार्ट फिक्स हुआ पड़ा है, इसी पे ही आज के प्यारे बाबा के मुरली का स्लोगन भी था कि ड्रामा की हर सीन को देख हर्षित रहने वाले, हाँ विशेष हर्षित रहो तो कभी भी अच्छे व बुरे की आकर्षण नहीं हो सकती। हर्षित कब रहेंगे? जब तक ड्रामा का पॉइंट बुद्धि में नहीं होगा। आप ही सोचे, अपना परिचित हो जाएंगे जब हर आत्मा का पार्ट फिक्स ही है, उसमें कोई दुनिया की ताकत उसे चेंज कर ही नहीं सकती। तो फिर आप सोचो कितना ना खुशी रहेगी, कितना हर्षित रहेंगे। तो बाबा कहते कि ड्रामा के हर पार्ट को, हर दृश्य को देख के सदा हर्षित हो। और ये 84 जन्मों का पार्ट बाबा ने बताया। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, आज की मुरली का गीत था ओम नमो शिवाय। देखो बच्चे, बाबा कितना भगवान के लिए कितना कहते, ऊंचते ऊंच सबका माता पिता। कौन है वो माता पिता? कभी विचार किया? बच्चे, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, मुझे पुकारते हैं कि आओ। आज बाबा ने स्पष्ट कहा गहराई की बात कि मैं जब तक पाठ पूजा इनसे नहीं मिलता हूँ, मैं आऊँगा कब? जब आके मैं नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। इस वक्त आके कितना बड़ा कार्य बाबा करते हैं। और मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, एक ही बाप हूँ। फिर बाबा ने आज कहा बच्चे, पासपोर्ट कैंसल, बार बार गिरना, बार बार विकारों में गिरना, माया के गुस्से लगते, फिर हार खाई, फिर हार खाई, फिर हार खाई, अल्टीमेटली हार जाएंगे, फिर पासपोर्ट कैंसल हो जाएगा। पासपोर्ट कैंसल नहीं होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा हारने के संस्कार न बनो। हाँ, बार बार विजयी के संस्कार हो, तब विजयी रतन और विजय माला का मणका बनेंगे। आज बाबा ने पवित्रता की कितनी महिमा की कि पवित्रता थी तो सुख शांति थी। इसलिए अपवित्रता है तो दुख शांति है, पवित्रता थी तो सुख शांति। इसलिए बाबा ने कहा ये तुम बच्चों को इस तरह पवित्र बनने की बाप के सामने प्रतिज्ञा करनी है। बाबा, हम पवित्र बनकर पूरा वर्षा आपसे लेंगे। बाबा ने कहा सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो पवित्र बनो। सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो पवित्र बनो और प्रतिज्ञा करो कि पवित्रता धारण कर हम पूरा वर्षा लेंगे। तो इसलिए आज ये बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि देखो बच्चे, अब तुम कहाँ बैठे हो? ईश्वरीय गोद में। आहा, भगवान की गोद में। ऐसी आत्माएं तो भगवान की गोद में आ गए। भगवान ऐसा बच्चों को गोद में बिठाता है। देखो कितना अच्छी बात है। आज माँ यहाँ शांति वन में, पंजाब जोन की टर्न में, हरियाणा के मुख्यमंत्री भ्राता खट्टर साहब, 11 से 1 प्रोग्राम है, भ्राता मनोहर लाल खट्टर जी पधार रहे हैं। हाँ, वो भी एक पवित्र आत्मा है। हाँ, ब्राल ब्रह्मचारी है। तो देखो भगवान की जैसे गोद में आ गई है। यहाँ आ रहे, यहाँ आना माना बाबा की गोद में आना। तो इसलिए कितने सौभाग्यशाली हूँ। तो आज 11 से 1 जो प्रोग्राम है वो है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक परिवर्तन के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण।
तो तब बाबा ने आज पवित्रता पे इतना जोर दिया। फिर बाबा ने कहा अंधों की लाठी बनो, जितना पवित्र बनेंगे अंधों की लाठी बनेंगे, प्राइज मिलेगी, बड़े से बड़ी प्राइज मिलेगी। कितनों को रास्ता दिखाया, बड़े से बड़ी प्राइज मिलेगी। इसलिए प्राइज लेनी है तो लाखों करोड़ों आत्माओं को रास्ता दिखाना है, रास्ता दिखाना है। इसलिए फिर बाबा ने कहा बाप और वर्षे से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ। अंतकाल जो स्त्री सुमरे वैश्या जन्म वलवल उतरे। और बाबा ने कहा अंतकाल जो शिव बाबा सुमरे नारायण जन्म वलवल उतरे। तो अंत में याद उसकी रहेगी जिसका जीवन भर हमने जिसको याद करने का अभ्यास किया होगा, अंत में भी उसकी याद रहेगी। अंत मते सो गते, तब बाबा ने कहा मेरी याद में रहो तो अंत मते सो गते हो जाएगी। इतना तुम्हें प्यार से बाबा को याद करना है। फिर बच्चे उसके लिए दिल लगी रहे बाबा से, पुरानी दुनिया से दिल उठ जाए, एक बाबा से दिल लग जाए। जहाँ दिल लगी होती है ना, घड़ी घड़ी उसकी याद आती, घड़ी घड़ी उसकी याद आती। आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, राजाई प्राप्त करने के लिए तुम इन 5 विकारों का संन्यास करते हो। तुम हो बेहद के सन्यासी, चेक करो हम इन 5 विकारों का संन्यास किया है। कोई भी विकार दोबारा रास्ता तो नहीं बना लेता है, अंदर आने का रास्ता तो नहीं बना लेता। तो बाबा कहते कि 5 विकारों का संन्यास करके तुम्हें बेहद के सन्यासी बनना है। तो फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि देखो पाठशाला, ये बच्चे बेहद की पाठशाला है। भगवान आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, इस बेहद की पाठशाला में तुम बच्चे पढ़ते हो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे विशेष जो है बाबा से तुम बच्चे क्या प्राप्त करते हो। बाबा तुम्हें 3 धाम की बात समझाते हैं। वो 3 धाम जो परम धाम, अशांति धाम, वहाँ से ही सब आत्माएं आती रहती हैं। तो वो 3 धाम की बात हमें बुद्धि में अच्छी तरह से समझनी है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अभी भारत नरक और सतयुग में ये स्वर्ग था। श्री कृष्ण को दिखाते हैं ना, देखो लात मार रहा है नरक को और स्वर्ग का गोला हाथ में। ये श्री कृष्ण का चित्र कितने हमारे सेंटरों पे लगा हुआ है। नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में। बाबा ने कहा ये संगम युग पर तुम्हारी स्थिति की पर्चा है और ये श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के रूप में जो कर रही है कार्य, ऐसे ही तुम बच्चों को नरक को लात मारो। हाँ, और अब स्वर्ग तुम्हारी हथेली में होना चाहिए, अर्थात तुम्हारी बुद्धि पूरी उस स्वर्ग में लगी रहे। तो समझो तुम सुख धाम की ओर बुद्धि हो गई और दुख धाम की ओर से बुद्धि हट गई। हमें अपनी बुद्धि को नरक से हटाना है, हमें अपनी बुद्धि को स्वर्ग में लगाना है। इसी के लिए बाबा ने कहा कि बच्चे, जब तक, आज बाबा ने विनाश की भी बात बताई, जब तक सूर्यवंशी राजाई स्थापन नहीं होती है तब तक विनाश हो ना सके। फिर बाबा ने कहा राजाई स्थापन हो, सब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें, फिर फाइनल लड़ाई लगेगी और फिर सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, बाबा ने कहा इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। क्या करना है, बस कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, सूर्यवंशी राजधानी स्थापन करनी है, उसके लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने से ही हम बाबा के अति समीप आ सकते हैं। इसलिए बाबा ने वरदान में कहा, मन को बिजी रखने के लिए, मन को बिजी रखने की कला के द्वारा व्यर्थ को मुक्त रख समर्थ स्वरूप भव। मन को बिजी रखने की कला के द्वारा व्यर्थ से मुक्त रख स्वर्थ समर्थ स्वरूप भाव। तो आज बुद्धि जो है ना, व्यर्थ की तरफ बहुत जाती है, वेस्ट टाइम बहुत करते हैं।
टाइम वेस्ट किस किस चीज़ में करेंगे? अखबार पढ़ने लगेंगे, कितना देर पढ़ते रहेंगे, घंटों। अबे टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा न्यूज़, चलो 5 मिनट जनरल नॉलेज के लिए देखना, 5 मिनट फिक्स कर दो, मेन हेडलाइंस, ओके। लेकिन कहीं बार बार चैनल्स पे न्यूज़ 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 स्वाइप सुनते रहेंगे, घंटों बर्बाद करेंगे। टाइम वेस्ट, बाबा ने कहा व्यर्थ से मुक्त बनो। कहीं आपस में डिबेट कर बैठेंगे, टाइम वेस्ट, घंटों बर्बाद कर देते हैं। कहीं सोचने की आदत इतनी है, व्यर्थ सोचते रहेंगे, नेगेटिव पास्ट की बातें, फ्यूचर, टाइम वेस्ट, व्यर्थ व्यर्थ जा रहा है। अरे इतना बड़ा संकल्पों का खजाना, इतना बड़ा समय का खजाना, यूं ही व्यर्थ बर्बाद कर रहे हो? बताओ। यदि तुम समय को बर्बाद करोगे, याद रखना एक दिन समय भी तुमको बर्बाद कर देगा। इसलिए हमें व्यर्थ से मुक्त रहना। मुख से बोल उल्टे सुल्टे बोलते रहेंगे तो क्या हुआ? हाँ, वो दूसरे भी डिस्टर्ब, खुद भी डिस्टर्ब। तो बाबा कहते व्यर्थ बोल, नेगेटिव बोल से भी मुक्त, व्यर्थ संकल्प उनसे भी मुक्त, व्यर्थ कर्म नहीं करना, नेगेटिव कर्म तो करने ही नहीं। इसके लिए बाबा ने कहा मन को पॉजिटिव साइड में बिजी रखो, सदा समर्थ साइड में बिजी रखो। बीइंग बिजी, बिजी, कितना भी आप बिजी हो लेकिन आप इजी भी रहें, और मन को अच्छे अच्छे कुछ ऐसे लक्ष्य देवें जिससे मन सदा बिजी रहे। मन का टाइम टेबल बनाना सीखें, फिर आपका मन सदैव बिजी रहेगा और उससे फिर तुम्हारा हर प्रकार के व्यर्थ से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश करें मन को बिजी रखने के लिए क्या करें? बाबा की मुरलियों का पठन पाठन, उसको रिवीजन और उसकी गहराई में जाना, और योग में निरंतर मन को लगा के रहना। उससे भी मन बिजी हो जाता है। ईश्वरीय सेवा में मन को बिजी करें तो फिर क्या हो जाएगा? समर्थात्मा भाव, समर्थ स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें।